सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस फैक्ट चेक के बाद जो पाकिस्तान को लंबे वक्त तक चुभता रहेगा। भारत माता की जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी के जय घोष की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के दुष्प्रचार का फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर का सबसे लेटेस्ट सबूत जिसमें धमाके हैं। पाकिस्तान की तबाह पोस्ट है। 64 सेकंड के इस वीडियो में भारत के फुल एक्शन और पाकिस्तान की फुल तबाही के सबूत हैं। सेना ने यह वीडियो जारी किया है, सबूत आपके सामने हैं। यह वीडियो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर से पहले का है, उस समय का है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को धमाकेदार जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से छलनी पाकिस्तान को आज भी बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि पीएम मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे। वहां से पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिया, वहां से पाकिस्तान के एक एक झूठ को दुनिया के सामने लाया। आसिम मुनीर के ऑफिसर औरंगजेब के प्रोपेगेंडा को पंक्चर किया, पाकिस्तान का फैक्ट चेक कर दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले जय घोष के साथ पीएम मोदी ने बता दिया कि खुद को परमाणु संपन्न बताने वाले पाकिस्तान की हैसियत आज की तारीख में क्या है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर अपनी मौजूदगी से ही पाकिस्तान को ये बता दिया कि वो झूठा है, वो दुष्प्रचार का चैंपियन है। इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने वाले S-400 के साथ पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई, जो पाकिस्तान की सत्ता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार S-400 को नुकसान पहुंचाने का झूठा दावा किया जा रहा था। पीएम मोदी ने तुर्की के ड्रोन और चीन के हथियार चलाने वाले पाकिस्तान को और भी कड़े संदेश और बड़े सबूत दिए। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान का फैक्ट चेक किया। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण पीएम मोदी के साथ MiG-29 वाली तस्वीर है। ये वही MiG-29 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर और कराची में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। आपको आज ये जानना चाहिए कैसे पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठ वाले प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर दिया, और जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को सच की मिसाइल से मार गिराया।
पाकिस्तान का पहला झूठ यह था कि उसने दावा किया था आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया है, जबकि सच यह है कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। आज पीएम मोदी वहां खुद पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पर वीवीआईपी प्लेन का उतरना इसका प्रमाण है। पाकिस्तान का दूसरा झूठ यह था कि उसने दावा किया था आदमपुर में S-400 सिस्टम को नष्ट किया, जबकि सच यह है कि S-400 सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, परिचालन में है और पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान का तीसरा झूठ यह था कि उसके ड्रोन ने आदमपुर के रडार सिस्टम पर हमला किया था, नुकसान पहुंचाया था, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ की उम्र भी काफी कम थी। सच यह है कि आदमपुर एयरबेस पर रडार सिस्टम सुरक्षित और ऑपरेशनल है। पाकिस्तान का चौथा झूठ यह था कि उसने दावा किया था कि उसकी मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना के विमानों को नष्ट किया, लेकिन सच पाकिस्तान के दर्द को बढ़ाने वाला है। भारत के किसी विमान को नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर से उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान का झूठ नंबर 5 यह है कि उसने ये दावा किया था कि आदमपुर में वायुसेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपको बता दें कि सच ये है कि यहां कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं। आज पीएम मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाकर बड़ा सबूत दे दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस तरह घबराया हुआ था कि फर्जी वीडियो के जरिए दुष्प्रचार कर रहा था। आज आपको पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का फर्जी वीडियो देखना चाहिए, जिसमें S-400 के नुकसान का दावा किया गया था। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती वाली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, और भी वीडियो प्रमाण हैं जो झूठे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की झूठी शराफत को भी आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत के शहरों को टारगेट करने का दावा किया था, जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हिट किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को कई बड़े संदेश दिए, जिसके मायने पाकिस्तान की सत्ता को झकझोरने वाले हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों के साथ बातचीत, फोटो सेशन और जवानों की हौसला अफजाई के बाद पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित भी किया। पीएम मोदी की 3 बड़ी बात और उसके 3 गंभीर संदेश के बारे में भी आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। अब पाकिस्तान अगर साजिश करता है तो सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर होगा। यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकी चैन से रह सकें। मतलब साफ है कि भारत की रेंज में पाकिस्तान के सारे शहर हैं। इसका सबूत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा भी। पीएम ने कहा कि भारत में खून बहाने का अंजाम विनाश और महाविनाश होगा। इसमें भी पाकिस्तान के लिए मैसेज है। आतंकवादी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई होगी। भारत माता की आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का पक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके।
हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत माता की इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आखिर पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना? क्यों पाकिस्तान बार बार आदमपुर एयरबेस का नाम लेता रहता है? दरअसल ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। इससे भी बड़ी बात यह कि यहाँ MiG-29 फाइटर जेट्स का बेस है। ये वही MiG-29 फाइटर जेट हैं जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। इसके अलावा यहाँ राफेल, सुखोई 30 और मिराज भी तैनात हैं। ये भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर एयरबेस की ऐसी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति है जिससे पाकिस्तान में हमेशा भय बना रहता है। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के भय का इतिहास बहुत पुराना है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने वर्ष 1965 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी कहानी यह है कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और लुधियाना एयरफोर्स स्टेशन के क्षेत्र में अटैक किया था, जिसके बाद भारत की वायुसेना ने अपनी शक्ति दिखाई थी। इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। इस हमले के अगले दिन 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर और पठानकोट में अपने 135 विशेष कमांडो भी पैराशूट से उतारे थे। उस वक्त आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से जवानों ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल गई थी। 135 में से सिर्फ 10 कमांडो ही पाकिस्तान वापस लौट पाए थे, बाकी मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए थे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।